कभी कभी हमारा जो शासन है, प्रशासन है, जो हमारे कोर्ट के फैसले होते हैं वो इतने लंबे हो जाते हैं कि लोगों का विश्वास ही उठ जाता है कि उन्हें न्याय मिलेगा भी या नहीं भी मिलेगा। आज की जो सच्ची घटना है एक ऐसे ही माता पिता की सच्ची घटना है, जो लोग उम्मीद करते हुए लगभग 17 साल तक इंतज़ार करते हैं और 17 साल के बाद अब उन्हें न्याय मिला है, वो भी लोअर कोर्ट से। अगर अपराधी हायर कोर्ट में अपील करेगा और उससे भी आगे कोर्ट में अपील करेगा तो उनका शायद उम्र निकल जाए। तो इस कहानी को अगर आपको जानना है तो आपको मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहना होगा। इस कहानी में एक महिला अपने पति को इस तरीके से धोखा देती है कि उसकी जान ही ले लेती है। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से। यहाँ पर महमूद नगर एक जगह है जहाँ पर थाना लगता है, सिविल लाइन। उसकी ये सच्ची घटना है। मैं हूँ महक चौधरी और आपके सामने ऐसी ही सच्ची घटनाएं लेकर आती हूँ जिन्हें सुनकर आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगता है कि समाज में क्या क्या हो रहा है। तो शुरू करते हैं आज की कहानी, जो कि शुरू होती है आज से 17 साल पहले। खलील, जो कि अपने माता पिता का इकलौता बेटा होता है, उसे 2 लोग बुलाने के लिए आते हैं। शाम के मार्च का महीना था, थोड़ी थोड़ी ठंड पड़ रही थी, तभी 2 लोग आते हैं और दरवाज़ा खटखटाते हैं। वो दरवाज़ा खोलता है, तभी वो कहते हैं कि हमें तुमसे बात करनी है। माता पिता रोकते भी हैं, लेकिन वो कहता है मम्मी पापा मैं अभी आ रहा हूँ, थोड़ी ही देर में इनसे बात कर आता हूँ। और वो घर से निकलता है खलील उन 2 लोगों के साथ, लेकिन पूरी रात निकल जाती है, वो घर पर नहीं आता है। सुबह होती है, पूरी रात वो माता पिता अपने बेटे की राह निहारते हैं, लेकिन वो बेटा नहीं आता है। जब सुबह होती है तो उन्हें खबर मिलती है कि उनकी गली से 3 गली दूरी पर एक डेड बॉडी मिली है। जब वो लोग उस डेड बॉडी को देखने जाते हैं तो वो उनके बेटे खलील की ही डेड बॉडी थी। मौके पर पुलिस आती है। पुलिस आने के बाद देखती है कि किसकी है, वो शिनाख्त हो जाती है। तभी उन माता पिता से पूछा जाता है कि आखिरकार तुम्हारा बेटा कहाँ गया था। तभी वो बताते हैं कल शाम को हमारे बेटे को 2 लोग बुलाने आए थे, जिसमें एक इसका जीजा लगता है और दूसरा इसका दोस्त है। एक का नाम शकील है और इसके जीजा का नाम है इलियास। ये दोनों बुलाने आए थे। हो ना हो इन्होंने ही कुछ हमारे बेटे के साथ किया है, क्योंकि अक्सर हमारे बेटे की इनसे लड़ाई होती रहती थी। जब पुलिस वाले माँ बाप से वजह जानते हैं तो जो वो वजह बताते हैं उसे सुनकर पुलिस काफ़ी हैरान हो जाती है। वो बताते हैं कि जो इलियास था ये हमारे बेटे की पत्नी का जीजा था और ये जो शकील था ये अब इसके पास हमारे बेटे की बहू रह रही थी। ये कारण जानकर पुलिस को पक्का महसूस हो जाता है कि हो ना हो यही इसके पीछे है। लेकिन शकील से और इलियास से जब बार बार पुलिस पूछताछ करती है तो ये कहते हैं कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, हमने शाम को इससे बात ज़रूर की थी, लेकिन उसके बाद हम चले गए थे, हमें नहीं पता इसके साथ क्या हुआ, किसने इसकी हत्या की है, किसने इसको मारा है। तो ये सारी चीज़ें सुनकर वो बहुत हैरान थे पुलिस वाले। फिर पुलिस वाले और सबूत ढूंढते हैं, हर चीज़ पर बड़े गौर से ध्यान देते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, तो उन्हें पक्का पता लग जाता है कि हो ना हो शकील जो है उसने ही इस केस में कुछ गलत किया है। अब पुलिस अपने हिसाब से उससे पूछताछ जब करती है तो शकील सारी बातें खोलकर रख देता है। वो बताता है कि जो इसकी पत्नी थी गुलिस्तां, वो ये जो खलील था ये अपनी पत्नी को लेकर बार बार बाहर, जैसे अब जब शादी होती है तो अपनी पत्नी को लेकर किसी काम से जब बाहर जाता था तो अपनी पत्नी को ही लेकर जाता था। एक बार मेरी और इसकी पत्नी की मुलाकात हुई, लद्दावाला नाम की एक जगह थी जहाँ पर मेरी और इसकी पत्नी की मुलाकात हुई। हम लोग एक दूसरे को चाहने लगे। इस बात का खलील को बिल्कुल भी भनक नहीं था, लेकिन हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते थे, हम एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। और उस पत्नी के बारे में अगर पूछा जाए जो गुलिस्तां थी, तो वो पत्नी उसकी उससे पहले भी शादी हो चुकी थी, यानी खलील से पहले भी उसकी एक व्यक्ति से शादी हुई थी, जिसने उससे ये कहकर छोड़ दिया था, ये कहकर तलाक दे दिया था कि ये कैरेक्टरलेस है और ये घर का कोई भी काम नहीं करती है। उसके बाद खलील से इसकी शादी हो गई। खलील ने इससे बहुत अच्छे से रखा, इसे प्यार किया, लेकिन कहते हैं जिसकी फितरत में जो होता है वो कहीं ना कहीं उभर कर आता है। और गुलिस्तां ने यहाँ पर शकील से प्यार कर कर वो साबित कर दिया कि वो एक व्यक्ति के साथ नहीं रह सकती। अब उसकी लाइफ में ये तीसरा व्यक्ति था।
अब शकील इससे मिलने के लिए इसके जीजा इलियास का सहारा लेता है और इलियास के साथ मिलकर इसके घर आता है। इलियास भी उसके साथ मिल जाता है और वो शकील को और गुलिस्तां को मिलवाने में मदद करता है। बार बार अपनी पत्नी से मिलाने के बहाने यहाँ से गुलिस्तां को अपने घर लेकर जाता और वहाँ पर शकील की और गुलिस्तां की मुलाकात कराया करता था। ये सिलसिला कुछ दिनों तक चलता है, लेकिन कहते हैं अब उनका पेट इस चीज़ से नहीं भरता था। 2-4 मिनट की मुलाकात से उनका पेट नहीं भरता था। वो लोग एक साथ रहना चाहते थे, एक दूसरे को समय देना चाहते थे और शादी करना चाहते थे। लेकिन जब खलील से बोला गया कि तुम इसे तलाक दे दो, तो खलील साफ मना कर देता है। जब उन सब में ये बहस होती है तो यहाँ से गुलिस्तां इसको छोड़कर शकील के साथ रहने लगती है। लेकिन वो साथ तो रह रहे थे, लेकिन उनका निकाह नहीं हुआ था और इसी बात से वो बहुत परेशान रहते थे। बार बार इलियास और शकील उसके घर आते, उसे धमकी देते कि तुम अपनी पत्नी को तलाक दे दो जिससे कि हम लोग शादी कर सकें। लेकिन यहाँ पर खलील अपनी पत्नी को तलाक देने के लिए तैयार नहीं था और उस रात भी वैसा ही होता है। लेकिन उस रात वो दोनों प्लान कर आए थे और वो उससे बात करते करते घर से तीसरी गली तक लेकर जाते हैं। उन तीनों में बहस होती है, लेकिन खलील अपनी पत्नी को तलाक देने के लिए तैयार नहीं था। तभी शकील अपने रिवॉल्वर निकालता है और उस रिवॉल्वर से उसके ब्रेन में गोली दांग देता है और उसके बाद मौके पर ही वो वहाँ पर गिर जाता है और उन्हें पक्का लग जाता है कि अभी ये जा चुका है और वहाँ से वो फरार हो जाते हैं। ये सारी घटना का पुलिस खुलासा करती है। माता पिता के आंखों से आंसू नहीं रुकते हैं। वो अपने बेटे को इंसाफ पाने की उम्मीद में हैं। लगातार 2007 से ये मामला चलता हुआ आज 2024 में इसका मामला लोअर कोर्ट में हुआ है। उनको 30-30 हज़ार का जुर्माना भरना है और उनको कोर्ट ने सज़ा दे दी है इन सभी जो भी तहकीकात हुई थी उन सभी के बेस पर। लेकिन अभी आगे भी कोर्ट में वो अगर अपने लिए अर्जी लगाते हैं तो वो भी चलेगी। तो कुछ पेरेंट्स के साथ, कुछ परिवारों के साथ ऐसी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, वो भी एक महिला की वजह से। ऐसा किसी के साथ ना हो। महिलाओं से मेरी रिक्वेस्ट है, ऐसे किसी को अपना शिकार ना बनाएं। आप अगर नहीं रह सकती तो आपको शादी करने की ज़रूरत नहीं है। अब तो बहुत सारे साधन ऐसे चल चुके हैं। बहुत सी महिलाओं को मेरी बातें बुरी लगेंगी, मैं भी खुद एक महिला हूँ, लेकिन ऐसे किसी के परिवार को ना उजाड़ें। इससे नारी जाति से एक विश्वास खत्म हो जाता है लोगों का। और कहते हैं नारी तो जगत जननी होती है। ये आजकल की महिलाएं कैसा मैसेज समाज को दे रही हैं, इसको सुनकर और सुनाकर हमें बहुत फील होता है, बहुत बुरा लगता है। और किसी को भी अगर मेरी बात ज़रा भी बुरी लगी है तो उसके लिए सॉरी, लेकिन ये सच है। वीडियो अगर ज़रा भी अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसा किसी के साथ ना हो, ऐसे किसी भी पचड़े में आप ना पड़ें, इसीलिए मैं इन कहानियों को आपके सामने लेकर आती हूँ। बहुत जल्द फिर आती हूँ ऐसी एक सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।